जो महावीर गुर्जर है वो इकलौते अपने समाज से आने वाले छात्र नेता है। अभी तक कोई आपके समाज से राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं लड़ा और नहीं जीता। आपके कार्यालय के उद्घाटन में सचिन पायलट आए थे और वो कह रहे थे कि मुझे किसी ने बताया कि महावीर गुर्जर के जो पिताजी है, चाचा जी है, वो चाय की उनकी दुकान है। तो वास्तविकता में आपके पिताजी की चाय की दुकान है? बिल्कुल, मेरे पिताजी के और चाचा जी का चाय का काम है। सचिन पायलट भी प्रभारी है छत्तीसगढ़ के। हाँ बिल्कुल, पायलट साहब मैंने मुलाकात होती है वहाँ पर? कैसे वो ट्रीट कैसे करते हैं आपको, कैसे बातचीत होती है आपके बीच में? नहीं, पायलट साहब का हमेशा रिश्ता कैसा है दोनों का? मेरे प्रति अच्छा स्नेह रहा है और उनके आशीर्वाद और सहयोग की बदौलत ही मैं यहाँ पे। मुझे जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ा तो उन्होंने मुझे गाइड किया। गाड़ी कौन सी है? डिफेंडर? नहीं, मैं डिफेंडर नहीं, मेरे पास स्कॉर्पियो गाड़ी है। साधारण परिवार से हूँ तो साधारण एक ही गाड़ी है? बिल्कुल एक गाड़ी। दौरा वोरा सेट करना नहीं पड़ता क्या? गाने वाने चलाते हो स्कॉर्पियो में मासूम सरवा के? अब गाने तो ट्रेंडिंग में चल रहे होंगे गाने। पुराना भाषण सुनता हूँ तो ऐसा लगती है कि सचिन पायलट की और उनकी आवाज मिल रही है राजेश पायलट जी की। कई बार आरोप लगते हैं कि पैसे से टिकट खरीदा गया, बेच दिया गया। क्या वास्तविकता होती है? नहीं, ऐसा कोई वास्तविकता नहीं है। सबके टिकट जो कटने वाला होता है उसका ये आरोप हमेशा लगते रहे हैं पार्टी संगठनों के ऊपर। लेकिन छात्र संघ चुनाव आता है तो एक लोकतंत्र का त्योहार के जैसे इसको लोग मनाते हैं। मतलब दिवाली के बाद मेरा फेवरेट त्योहार है, लेकिन अभी तो रोक लगाई हुई है। बिल्कुल। और जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उनके कार्यकाल में रोक लगी। अभी आप अपना काम कर रहे हो तो विधायक बनना है, सांसद बनना है। चलिए अब फटाफट रैपिड फायर शुरू करते हैं। हनुमान बेरीमल, मुकेश बाकर, अभिमन्यु पूनिया, अनिल चोपड़ा, अभिषेक चौधरी, मनीष यादव। नमस्कार देवियों सजनों, मैं हूं आपके साथ मनीष गॉड और फिर लेकर आया हूं एक छात्र नेता को बात करने के लिए। इन छात्र नेताओं से बातचीत करेंगे। नाम है महावीर गुर्जर, जो राजस्थान विश्वविद्यालय में महासचिव रहे हैं और अभी छत्तीसगढ़ के एनएसयूआई के प्रभारी है और राष्ट्रीय सचिव है एनएसयूआई के। स्वागत करते हैं इनका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हो आप? मैं बस मस्त, आप बताइए। थोड़ी सी ओपनिंग मैंने वैसे की शुरुआत, और अभी हल्की फुल्की बातें करेंगे राजनीति को लेकर और आगे की क्या कुछ रणनीति है आपकी, उस पर बात करेंगे। महासचिव रहे आप, हैं? एनएसयूआई के टिकट पे चुनाव लड़ा, अध्यक्ष पद का टिकट मांग रहे थे तो महासचिव के पद पे टिकट मिलता है, राजी हो गए थे आप? संगठन का आदेश सर्वप्रिय होता है और संगठन ने जो जिम्मेदारी दी उस पे चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। अभी जब अपना ये रन हुआ कि बात करेंगे अपन, तो मैं किसी से बात कर रहा था तो उसने मुझे कहा, वो खुद राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, उसने कहा कि जो महावीर गुर्जर है वो इकलौते अपने समाज से आने वाले छात्र नेता है, आपकी जाति गुर्जर है, तो जो इस पद पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। अभी तक कोई आपके समाज से राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं लड़ा और नहीं जीता? नहीं, लड़े तो खूब हैं हमारे भाई, साथ के ही खूब भाई लड़े हैं, लेकिन चुनाव जीतने का मौका मुझे मिला सब भाइयों की कृपा से। मैं छात्र संघ महासचिव बना। पैसे का पावर चलता है इसमें? पैसे का पावर मुझे तो एहसास हुआ नहीं और बाकी पता नहीं, लेकिन मैं जहां तक जानता हूँ ऐसा कुछ नहीं होता। पैसा कोई मायने नहीं रखता। अगर आपके पास में अच्छे लोग हैं, अच्छे भाई हैं, अच्छे साथी हैं तो पैसे की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन खर्चा तो होता ही है। खर्चा होता है, लेकिन मुझे जहां तक है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने चुनाव लड़ा है और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि पैसे की जगह मायने रखता है। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मानता भी हूँ। लेकिन जब मैं चुनाव लड़ा तो मुझे ये चीज़ का एहसास हुआ कि अगर आपके साथ में 20-25 भाई अपने खुद के हैं और खुद ने, जैसे मैं महावीर गुर्जर चुनाव लड़ रहा हूँ, वो महावीर गुर्जर समझ के काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि पैसे की जरूरत पड़ेगी। दिल से काम करने वाले लोग। बात और है कि जब आप चुनाव जीते थे, वही मुझे दिलचस्पी है छात्र संघ चुनाव में, मैं दिलचस्पी रखता हूँ जोधपुर में क्या हो रहा है, राजस्थान में के अपने जयपुर में क्या हो रहा है, राजधानी में। तो आपके कार्यालय के उद्घाटन में सचिन पायलट आए थे और वो कह रहे थे कि मुझे किसी ने बताया कि महावीर गुर्जर के जो पिताजी है, चाचा जी है, वो चाय की उनकी दुकान है। तो अपने मतलब गर्व से कहो कि ये काम करते हैं मेरे पिताजी और चाचा जी। तो वास्तविकता में आपके पिताजी की चाय की दुकान है? बिल्कुल, मेरे पिताजी के और चाचा जी का चाय का काम है और मैंने तो खुद भी चाय की दुकान पे काम किया है। मतलब इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। और जब पायलट साहब मेरे कार्यालय उद्घाटन में आए थे तो उन्होंने मुझे खुद कहा कि तुम्हें बेझिझक खुले मन से कहना चाहिए कि मेरे पिताजी और चाचा जी चाय की दुकान करते हैं और मैं मेहनत के दम पे यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो इसमें कोई झिझकने वाली और घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो मैं तब से मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ बैठता हूँ, मैं खुला कहता हूँ कि हाँ, मेरे पिताजी चाय की दुकान करते हैं। अभी भी आप जाते हो वहां पर? बिल्कुल जाते हो। तो अभी आगे की राजनीति को लेकर क्या प्लान है आपका?
आगे की राजनीति का तो प्लान है, अभी संगठन में काम कर रहे हैं और संगठन ने जिम्मेदारी दे रखी है। राष्ट्रीय सचिव पद के साथ में मुझे छत्तीसगढ़ का इंचार्ज बना रखा है, तो मैं जाता हूँ स्टेट में, छत्तीसगढ़ में वहाँ काम कर रहा हूँ। संगठन को मजबूती करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और जो भी जिम्मेदारी संगठन देगा, जो भी पार्टी का आदेश रहेगा, उसके अनुसार काम करेंगे, उसके अनुसार सब चीज़। सचिन पायलट भी प्रभारी है छत्तीसगढ़ के। हाँ बिल्कुल, पायलट साहब मैंने को मुलाकात होती है वहां पर? बिल्कुल जरूर। अच्छा, कैसे वो ट्रीट कैसे करते हैं आपको, कैसे बातचीत होती है आपके बीच में? नहीं, पायलट साहब का हमेशा रिश्ता कैसा है दोनों का? मेरे प्रति अच्छा स्नेह रहा है और उनके आशीर्वाद और सहयोग की बदौलत ही मैं यहाँ पे हूँ। मुझे जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ा तो उन्होंने मुझे गाइड किया और मैंने जब चुनाव की टिकट मांगी तब भी मेरा पायलट साहब ने बहुत सपोर्ट किया। सहयोग रहा? और बिल्कुल सहयोग रहा पायलट साहब का। मैं चुनाव जीता, उसके बाद से लेके अब तक पायलट साहब का मुझे स्नेह है और उनके आशीर्वाद से मैं। गाड़ी कौन सी है, डिफेंडर? नहीं, मैं डिफेंडर नहीं, मेरे पास स्कॉर्पियो गाड़ी है। साधारण परिवार से हूँ तो साधारण एक ही गाड़ी है? बिल्कुल एक गाड़ी। तोरा वोरा सेट करना नहीं पड़ता क्या? मुझे इन चीज की कभी जरूरत महसूस ही नहीं हुई। बिल्कुल, मैं साधारण चलने वाला आदमी, तो मुझे टोरे की जरूरत कभी लगी नहीं। अच्छा, गाने वाने चलाते हो स्कॉर्पियो में मासूम शर्मा के? अब गाने तो ट्रेंडिंग में चल रहे होंगे गाने। नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है, गाने तो चलते रहते हैं, किसी के भी गाने चल जाए, लेकिन मैं गाने कम ही सुनता हूँ। मुझे मतलब गानों का शौक कम है। तो मतलब कुछ तो कभी लंबा रूट है, जा रहे हो तो कुछ तो चलता हाँ, होगा। तो गाने भी सुन लेते हैं, भजन भी सुन लेते हैं। मतलब पुराने गाने या फिर नए गाने? मुझे भजन सुनना ज्यादा पसंद है। अच्छा, बच के निकल रहे हो आप। चलो ठीक है। आइडल कौन है राजस्थान की राजनीति में आपका? मेरे श्री सचिन पायलट जी। श्री सचिन पायलट जी? बिल्कुल, मैं सचिन पायलट जी को मेरा आइडियल मानता हूँ। अच्छा, एक बात मुझे बढ़िया लगती है कि जब सचिन पायलट अपना भाषण खत्म कर रहे होते हैं तो लास्ट में कहते हैं राम राम सा, तो एक झलक आती है कि राजस्थान से आने वाले नेता हैं और उनके पिताजी और उनकी आवाज मुझे सेम लगती है। पुराना भाषण सुनता हूं तो ऐसा लगती है कि सचिन पायलट की उनकी आवाज मिल रही है राजेश पायलट जी की। बिल्कुल, पायलट साहब की एक अलग पहचान है और पायलट साहब का जब से मैं सुन रहा हूँ, जब से देख रहा हूँ, तो मतलब ये हमेशा उनका अभिवादन रहा है, राम राम साहब। ये मतलब इससे वो अपने भाषण की हमेशा शुरुआत भी करते हैं और खत्म भी करते हैं। चलो बढ़िया है। तो अब क्या प्लान है आगे की राजनीति का? कोई विधानसभा चुनी है? नहीं, अभी मैं संगठन में काम कर रहा हूँ और संगठन के काम के अनुसार ही मैं आगे चल रहा हूँ और जो भी संगठन या फिर पार्टी कभी कोई दिशा निर्देश देगी या आदेश देगी तो उसकी पालना करें। अच्छा, कई बार आरोप लगते हैं कि पैसे से टिकट खरीदा गया, बेच दिया गया, क्या वास्तविकता होती है? नहीं, ऐसा कोई वास्तविकता नहीं है। सबके टिकट जो कटने वाला होता है उसका ये आरोप हमेशा लगते रहे हैं पार्टी और संगठनों के ऊपर। लेकिन मैं मानता हूँ, मैं एक साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ और मैंने कभी मतलब कि ऐसा महसूस नहीं किया। मुझे तो खुद एनएसए संगठन ने चुनाव लड़ाया। आपसे पैसे की डिमांड नहीं हुई? नहीं, कोई पैसों की डिमांड नहीं हुई, ना ही होती है ऐसी। लेकिन एक लोग ये टिकट कटने के बाद में वो बनाते हैं कि ये ऐसा जबकि ऐसा कुछ ही नहीं। संगठन पूरी मदद करता है चुनाव लड़ने की, टिकट देने के बाद। अच्छा, बिल्कुल मेरी और फाइनेंशियली मदद फाइनेंशियली मदद की उन्होंने। अच्छा, कैसे क्या कुछ रहता है? जैसे कि आपको चलो मान लिया टिकट मिल गया, तो उसके बाद क्या कुछ होता है? टिकट मिलने के बाद में ये है कि बैनर, पोस्टर, कॉलेजों में जाना, कैंपेनिंग करना, वो चीजें हैं। खर्चा भी करना पड़ता है? खर्चा बिल्कुल, छात्राओं पर ऐसा छात्र छात्राओं पे खर्चा कोई विशेष तो नहीं है, लेकिन वही है कि सबकी जब छात्र संघ चुनाव आता है तो एक लोकतंत्र का त्योहार के जैसे इसको लोग मनाते हैं, तो चलता है। ये मतलब दिवाली के बाद मेरा फेवरेट त्योहार है, लेकिन अभी तो रोक लगाई हुई है। बिल्कुल, और जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उनके कार्यकाल में रोक लगी। ये बिल्कुल रोक लगी और हमने उस समय भी खूब धरने प्रदर्शन किए थे और लगातार हमारे साथियों ने अनशन भी किया, भूख हड़ताल पर भी बैठे, बड़े बड़े प्रोटेस्ट भी किए। छात्र संघ चुनाव होना बहुत जरूरी है क्योंकि छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है। और हम जैसे कई लोगों को, कई युवाओं को मौका मिला है। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो शायद हम भी आज आप और मैं यहाँ नहीं बैठे होते, बात नहीं कर रहे होते। गाँव में जमीन वमीन है आपकी? गाँव में जमीन है, लेकिन इतनी है कि काम चल जाता है। पानी वानी है? जमीन पानी का कम है लेकिन ना पानी का। अच्छा, तो अभी आप अपना काम कर रहे हो तो विधायक बनना है, सांसद बनना है? यानी कि अनिल चोपड़ा अध्यक्ष रहे, उनको पार्टी ने जिम्मेदारी दी जयपुर ग्रामीण सीट पर सांसद का चुनाव लड़ने की, तो आपको विधायक का चुनाव लड़ने में ज्यादा दिलचस्पी है या फिर सांसद का चुनाव? अभी तो संघर्ष कर रहे हैं, संगठन में काम कर रहे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं। पार्टी जब भी मौका देगी वो सही सांसद का दो या विधायक का दो, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे बेखूबी निभाएंगे।
अच्छा, तो कभी मान लो कि कहीं से टिकट मांग रहे हो या दिमाग में कहीं कर रखा है कि भाई यहाँ से चुनाव लड़ना है, तैयारी भी की जा रही है, पार्टी टिकट नहीं देती है, तो संतुष्ट रहोगे आप? संतुष्ट पार्टी ने अब तक दिया है जो मुझे बहुत कुछ दिया है, जो अब तक मिला है उसकी भी हमने कभी कल्पना नहीं की थी, लेकिन पार्टी ने राजस्थान विश्वविद्यालय से टिकट दिया, प्रदेश में काम किया मैंने विषय में, उसके बाद में नेशनल कमेटी में काम कर रहा हूँ, तो इससे बड़ा मुझे और क्या मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की ये मुझे मतलब नजर आता है कि युवाओं को ज्यादा मौका देती है। जैसे राजस्थान में कई सारे ऐसे युवा नेता है जो छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं। भाजपा में गिने चुने, या फिर मुझे नाम ही याद नहीं आ रहे कि भाजपा ने मौका दिया हो या कुछ ऐसे। हालांकि है सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, लेकिन अभी कुछ दौर जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए उतना ठीक नहीं है। हालांकि दिल्ली में तो चुनाव उन्होंने जीता है भाई, 4 में से 3 छात्र नेताओं ने चुनाव जीता है, लेकिन राजस्थान में एनएसए ज्यादा आगे नजर आती है। देखो, या फिर निर्दल है। लगातार आप देख रहे हो कि एनएसए संगठन राजस्थान में मजबूती के साथ काम कर रहा है, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही युवाओं का साथ दिया है, और कांग्रेस पार्टी युवा हितैषी पार्टी है। और आपको पता होगा और आप देख भी रहे हो कि कांग्रेस पार्टी ने 2010 से लेकर अब तक के हमारे विश्वविद्यालय से निकले हुए हमारे जो बड़े भाई हैं, उन्होंने मतलब मनीष यादव जी हैं, ललित यादव जी हैं, अभिमन्यु पुनिया जी हैं, रामनिवास गावड़े जी हैं, मुकेश भाकर जी हैं, अनिल चोपड़ा जी हैं, अभिषेक चौधरी जी हैं, सबको मौका दिया है। और सब जो विश्वविद्यालय चुनाव के बाद में एक सीढ़ी होती है विधायक बनने की, वहां तक पहुंचने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। अभिषेक चौधरी से याराना है आपका? बिल्कुल, अभिषेक जी मेरे मतलब बड़े भाई हैं, और मैं उनके साथ में प्रदेश कार्यकारिणी में काम किया हूँ, और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। चलिए अब फटाफट रैपिड फायर शुरू करते हैं। और कुछ छात्र राजनीति से निकलकर जो नेता मुख्य राजनीति में गए, मुख्य धारा की राजनीति पर, उनके बारे में जानना चाहूंगा। हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल जी राजस्थान विश्वविद्यालय से छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, और साथ ही अब सांसद हैं, तो और संघर्षशील नेता है। मुकेश बाकर जी राजस्थान विश्वविद्यालय से चुनाव लड़े, एनएसए के प्रदेश अध्यक्ष रहे, और आज दूसरी बार के विधायक हैं, और हमें हर बार उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अभिमन्यु पुनिया जी एनएसए के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, छात्र संघ महासचिव रहे हैं, और उनके कार्यकाल में मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय से महासचिव बनने का मौका मिला है। उनका मैं स्पेशली धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि वो जो प्रदेश अध्यक्ष थे जब भी मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा। अनिल चोपड़ा जी 2014 में छात्र संघ से अध्यक्ष बने थे। उस समय मैं सुबोध कॉलेज में छात्र संघ महासचिव था, और अभी हमारे संसदीय क्षेत्र जयपुर ग्रामीण से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी की वोट चोरी की नीतियों की वजह से चुनाव नहीं जीत पाए। अभिषेक चौधरी जी एनएसए के प्रदेश अध्यक्ष रहे। उस समय मैं एनएसए उनके साथ में प्रदेश कार्यकारिणी में काम भी किया, और वो मेरे बड़े भाई के जैसे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मनीष यादव जी 2010 में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, और अभी सापरा से विधायक हैं, और हमेशा अपनी आवाज को मजबूती से उठाते हैं। चलिए, तो ये महावीर गुजर थे, और इनको जिम्मेदारी मिली हुई है छत्तीसगढ़ में, और एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव होगा। बिल्कुल, भविष्य को लेकर शुभकामनाएं, बढ़िया राजनीति करना, और बधाई, शुभकामनाएं आपको आगे के जीवन के लिए। तो ये हमारे साथ महावीर गुजर थे, इन्होंने समय दिया। कई नेताओं को फोन लगा रहा हूँ, वो नेता उठा नहीं रहा है, बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। इनसे 2 बार बात हुई, इन्होंने कहा चलिए बात करते हैं। और हाँ, पहली बार आपने कैमरे के सामने आकर बात की है, कैसे लगा? अच्छा लगा। बोल दो कि सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बिल्कुल, भाई को सपोर्ट करना। और तो सचिन पायलट जैसे बोलते हैं लास्ट में अपना भाषण खत्म करने के बाद, राम राम सा।